गिर जाए, खुद गिर जाए, पाँव फिसल जाते हैं तो चोट लग जाते हैं। और गंदे पानी में देख पाँव रख करके जा रहे हैं। हमारे साथी सिर्फ जो ना, इनको एहसनाबाद याद रहता है, एहसनाबाद इनको याद होता है, वहीं पर काम होता है। चाहे वो टाउन चेयरमैन हो, चाहे वो MPA हो, चाहे वो MNA हो, उनको पूरे सुरागो टाउन में सिर्फ और सिर्फ जो ना एहसनाबाद नज़र आ रहा होता है। अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि देखिए पानी इतना ज़्यादा आ रहा है, लोग स्कूल, जो बच्चे हैं वो स्कूल के लिए कैसे जाते हैं, और जो बड़े हजरात हैं वो मस्जिद के लिए कैसे जाते हैं। तो इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पर, लोग इंतहाई अजियत में मुब्तला हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक मकान उन्होंने पोस्टर लगाया, मकान बराए फरोख्त, ठीक है। उसकी वजह ये है कि उनके लिए से कोई, ये देखिए इनके सामने से इतनी गंदगी भर चुकी है, इतना गंदगी, इतना गंदा पानी इसके घर से गुजर रहा है, क्योंकि वो सेटपुर एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अब इस तरफ ये भी देखें कि देखें यहाँ से भी पानी आ रहा है, बच्चे कैसे गुजरते हैं। समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इंतज़ामिया क्यों इतना लाइलम है, वो क्यों इस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते, वो क्यों इतना लाइलम हो चुका है। इस पर इंतज़ामिया को कितना ज़्यादा जो है तवज्जो की ज़रूरत है। क्या ये लोग भी इंसान हैं, ये लोग भी ज़िंदगी गुजारते हैं इंसानों की तरह, जो है इनके भी हक़ हैं, जैसे कि बाकी एहसनाबाद और दीगर इलाकों का हक़ है, इनको भी वही हक़ दिया जाए। हमारे साथी सिर्फ जो ना, इनको एहसनाबाद याद रहता है, एहसनाबाद इनको याद होता है, वहीं पर काम होता है। चाहे वो टाउन चेयरमैन हो, चाहे वो MPA हो, चाहे वो MNA हो, उनको पूरे सुरागो टाउन में सिर्फ और सिर्फ जो ना एहसनाबाद नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये हालात इनको नज़र नहीं आ रहा कि देखिए खंडरात बन चुका है, लोग यहाँ से जाने की कोशिश में लगे हुए कि ये लोग यहाँ से जाएं, कहीं और रिहाइश इख्तियार करें। अभी यहाँ पर देखें, ये मकान है, मकान तालाब का मंजर पेश कर रहा है। देख मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मकान। अब ये लोगों के घर के सामने का हालात है, ये भी आप देख सकते हैं कि लोग किस हाल में यहाँ पर इसको देख, यानी कि लोग अब तंग आ चुके हैं। लोग अपने घर जो सरकसाया होता है वो भी बेचने पर मजबूर हो चुके हैं कि किसी तरीके से यहाँ से घर बेच करके कोई अच्छे एरिया में चले जाएं। ये हाल है। इसमें अगर ज़िंदगी किसी को गुजारनी है या कोई गुजार सकता है तो मैं ज़ाहिर सी बात है उसको सलाम पेश करता हूँ। इंतहाई गंदा सूरत-ए-हाल। ये भी देखें कि लोग जो हैं वो ब्लॉक रख करके काम शुरू करवा रहे हैं मरम्मती, कि किसी तरीके से इनका गुजर बसर हो जाए। इंतहाई सख्त हालात में है ये इलाका, सबके नज़रों से दूर है। पता नहीं हुक्मरानों को, हमारे मुंतखब नुमाइंदों को इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं है। देखिए इंतहाई बड़ी मिक़दार में पानी जो है यहाँ से गुज़र रहा है, और हकीकत में कि यहाँ पर लोगों का ज़िंदगी महाल बन चुका है। अब आपको हम दिखाते हैं कि सामने जो है स्कूल भी है, वो स्कूल भी देखें कि स्कूल भी है, और बराबर में जो है अल्लाह का घर है। ये देखें ये पानी जा रहा है, और ये परजंद अली स्कूल है। स्कूल के सामने यह हाल है। इसका कोई है इंशाल्लाह बदल गया है सुराग टाउन, और ये यहाँ पे कश्तियाँ जो हैं चलने का चेयरमैन साहब। ये देखें ये लेडीज़ हैं, ये अपने बच्चे को कैसे वो देखें क्रॉस करवा रहे हैं। ये बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। और तुम लोग स्कूल के लिए जा रहे हो, मुश्किलात होती हैं आने जाने में। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जगह पर जो है मस्जिद है। देखें ये मस्जिद है, मस्जिद के नीचे देखें ये पानी बह रहा है। ये मस्जिद का वो रास्ता जहाँ से बच्चे मदरसे के तौर पर जाते हैं, ठीक है। ये हो रहा है
अब हम आपको स्कूल भी दिखाते हैं कि ये स्कूल है, स्कूल के बराबर का ये हाल है। अब मैं आपको ये देखें, अब ये भी देख सकते हैं हालत कब से है? कितना टाइम हो गया? परजंदली स्कूल है, इसके सामने ये हाल है। अब ये इधर देखिए, ये मदरसा है, मस्जिद है, ये मस्जिद मुबारक का ये हाल है। यही हालत है जी, यही हालत है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? अब देखें, ये मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में ये पानी इतना बड़ा जो है ना, समझो कि एक रेल लगू, तो इतना ज़्यादा पानी, बड़े तादाद में पानी जो है यहाँ से गंदा पानी जो है गुजर रहे हैं, वो भी अल्लाह के घर से। हमारे उन लोगों को ज़रा सा भी खौफ नहीं है, डर नहीं है कि हम किस माशरे में जी रहे हैं और इनका बुनियादी काम क्या है और उनको काम क्या करना है और ये लोग कर क्या रहे हैं। अब ये देखें, ये पानी इतना ज़्यादा तादाद में है और ये देखें अल्लाह का घर है। पहले भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था तो असर हो गया था, अर्जी लोगों को यकीन दहानी करवाई, लेकिन उसके बाद फिर वही का वही हाल। देखिए, ये मदरसा सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जामिया मस्जिद खुलफाए राशिदीन, इसका ये हाल है। इसके अक़ब में देखें, इंतहाई दुख और अफसोस की बात है और इंतहाई ख़तरनाक मंज़र हैं कि एक मस्जिद के सामने का ये हाल है। इनको कम से कम मस्जिद से डरना चाहिए, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर का खौफ होना चाहिए कि कम से कम इन मस्जिद के डर की वजह से ये लोग ये काम करवाते हैं। लेकिन इंतहाई बेशर्मिंदगी के साथ बताए जा रहे हैं कि इनको ज़रा सा एहसास भी नहीं है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना बच्चे मदरसे जा सकते हैं, ना यहाँ नमाजी जो है वो मस्जिद में जाके नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। किस हाल में जाएंगे, कैसे जाएंगे? ज़ाहिर सी बात है, एक भी पत्थर अगर पानी में कोई गिरा है तो छिटकी जो है वो कपड़ों में लग जाती हैं और कपड़े जो है ना वो गंदे और ख़राब हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। अब हम किसको खैरत दिलाए हैं, हम किसको और मज़ीद जगह हैं, इन सब को भी जो है ना वो जगाना चाहिए, ख़ुद जो है ना ये देखना चाहिए। यहाँ का टाउन चेयरमैन भी हैं, यहाँ का ईसी चेयरमैन भी है, यहाँ का वाइस चेयरमैन भी है, यहाँ का काउंसलर भी है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं। बाकी यहाँ काम 1 रुपये का नहीं हुआ है। मज़ीद हालात ख़राब हो चुका है। जब हम पहले आए थे इतना पानी था नहीं, लेकिन अब मज़ीद पानी जो है ना वो आ चुका है। अब आवाम का यहाँ कहना था कि हम यहाँ से घर वगैरह छोड़ करके जा रहे हैं और यहाँ पर तसल्ली जो है वो हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने तो इन बेचारों को तो दी है, लेकिन कोई भी काम नहीं किया है। ये हालात देखें, अभी देखिए बच्ची किस मुश्किल में आती हैं। अगर इसे बच्चा गिर जाए, ख़ुद गिर जाए, पाँव फिसल जाते हैं तो चोट लग जाते हैं और गंदे पानी में देख पाँव रख करके जा रहे हैं। ये हालात हो चुके हैं हमारे यहाँ के। भाई ये आप ये जो देख रहे हैं ये गुजर नाला नहीं है, ये UC8 गुलशन बलोच मोहल्ला, जिसका माहाना फंडिंग 12 लाख रुपए लाला अब्दुल रहीम साहब हमारे चेयरमैन को मिलता है। लेकिन आज से तकरीबन 15 साल हो गए, इस महल्ले में 1 रुपये का लाला अब्दुल रहीम साहब ने काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया उसने। हर मर्तबा आता है, हमें टोपी ड्रामा करा के वो चला जाता है, सिर्फ लॉलीपॉप देता है हमारे मोहल्ले वालों को, वो चुप हो जाते हैं। उसके अलावा उसने काम नहीं किया। इस मोहल्ले में जो काम किया था सिर्फ मीर इस्माइल ने काम किया था। मीर इस्माइल ने यहाँ पे गटर लाइन डाली थी, मीर इस्माइल ने काम किया है। उसके अलावा लाला अब्दुल रहीम बिल्कुल नाअहल, बिल्कुल जो समझते ना नाअहल, ये हमारा चेयरमैन है, 1 रुपये का काम नहीं किया। बाकी इसको देखो अपने आप को शीशा छोड़ने के लिए वहाँ पे एसनाबाद पे काम कर रहा है, लासीगोट में काम कर रहा है, सिर्फ मेरा नाम हो जाए। लेकिन गोट क्या, ये गोट नहीं है क्या? हम लोग आपको वोट नहीं देते क्या? हम लोग कोई यहाँ पे इंसान नहीं है? जानवरों से ये बदतर ज़िंदगी है हमारी। आप क्यों हमारे साथ जुल्म करते हैं? क्यों 10-15 साल से हमें आप लोगों ने नज़रअंदाज किया हुआ है? हमें ये बताएं, क्या हम लोग आपके वोटर नहीं हैं? वोट नहीं लेके जाते? हमारे टैक्स से आप लोग नहीं पल रहे? आप मुझे बताएं। आप लोगों ने इतना हमें जलील करके रखा हुआ है, हम इतना जलील ख्वार हैं, हमारे बच्चे यहाँ से नहीं गुजर सकते, हमारे बुजुर्ग नहीं गुजर सकते, हम इतना ज़्यादा परेशान हैं। हमें लाला अब्दुल रहीम ने सिर्फ 10-12 साल से सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा और कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपये का काम नहीं किया। हमारी हालांकि इस UC की 12 लाख रुपए फंडिंग आती है महाना, 1 रुपये का काम नहीं है।
सिर्फ ये अयाशियाँ करता है, वहाँ पे पार्टियाँ करता है, घूमता है फिरता है, सिर्फ इसकी अयाशी है और कुछ भी नहीं है। इसने 1 रुपए का काम नहीं किया। बराबर में क्या है ये बराबर में ये हमारी मस्जिद है, इसके साथ बनाते हैं और ये स्कूल है। ये इतना ज़्यादा हम लोग परेशान होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे इसी पानी के अंदर डूबते रहते हैं, गिरते रहते हैं। इसमें कुरान शरीफ कई बच्चों से गिरे हैं, कई मरतबा बेइज्जती हुई है। मैंने लाला अब्दुल रहीम को उसके फेसबुक अकाउंट पे मैंने खुदा का वास्ता दिया, रसूल का वास्ता दिया, उसको उसके माँ बाप का वास्ता दिया, फिर भी लाला अब्दुल रहीम ने कोई बात नहीं सुनी, 1 रुपए का काम नहीं किया। सिर्फ आता है, विजिट करता है, 2 महीने बाद वो फिर ये 3-4 महीने के लिए गायब हो जाता है। ये लोग तो बोल रहे हैं यहाँ पे लाला रहीम आता भी है। लाला रहीम कुछ भी नहीं करता, सिर्फ आता है, इनको लॉलीपॉप दे के चला जाता है, काम नहीं किया। 10-12 साल से मैं आपको बता रहा हूँ, इस गोड के अंदर सिर्फ मीर इस्माइल ने काम किया था। मीर इस्माइल के बाद 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। ये गटर लाइनें कोई इसने काम नहीं कराया। आप मुझे ये बताएं, 2 साल से 3 साल से 12 लाख रुपए महाना फंडिंग आ रही है इस यूसी की, वो कहाँ जा रही है? 1 रुपए का काम नहीं करा रहा है वो। हमें सिर्फ टोपियाँ कराता है। ये बीच में आया 24 तारीख को मैं लाइन भेज रहा हूँ, 24 तारीख की आज 3 तारीख हो गई, तो अभी बोल रहे जनवरी में काम करूँगा। तो जनवरी में जाएंगे फिर बोलेगा मेरे पास फंड खत्म हो गया। सही, तो ये रोना धोना इसका चलता ही है। ये रोना धोना इसका चलता है। ये बिल्कुल ना अहल है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और इसके अलावा हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, मदारिस वालों ने ये मिल के हमने एक फैसला लिया है, इंशाल्लाह कल सुबह मेन ऐसनाबाद चौक पे हम अपने तलबा कराम को, स्कूल के बच्चों को, मदरसे के बच्चों को हम लोग वहाँ लेके जाएंगे। क्लासें अपने मदरसे की वहाँ पर लगाएंगे, स्कूल की क्लासें हमारी वहाँ चौक में लगेंगी इंशाल्लाह। सही है, हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ इंशाल्लाह धरना देंगे और हम इस मसले को हल करवाएंगे इंशाल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया। हाँ, नदी ये थे मस्जिद के इमाम साहब। इसका ये कहना था, इंतहाई जज्बात और दर्दनाक बातें उसने की कि इंतहाई बदतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हम गुस्ताखों के पीछे ढूंढ रहे हैं, तो गुस्ताख के तो ये इलाके के लोग हैं। तो इन मासब का कहना था कि इंतहाई दर्दनाक और होश कहानी और ज़िंदगी गुजर रहे हैं और यहाँ पर गुस्ताखी जो इसे हम कहते हैं कि कुरान शरीफ और दीगर की गुस्ताखी हो रही है, लेकिन गुस्ताखी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनसे कुरान शरीफ और किताबें गिर जाते हैं, जो कि गुस्ताखी से बड़ी गुस्ताखी यही है। हम तो मुंतखब कुमरानों से और सबसे अपील करते हैं कि खुदारा इस चीज़ पर तवज्जो दी जाए और इस मसले को जल्द अज जल्द क्लियर करवाया जाए, इसका काम करवाया जाए। मुद्दाना गुजारिश है, अज़ाना गुजारिश है कि इस मसले को, यहाँ की इस इंतहाई ख़तरनाक मसला है, इसको फ़ौरन जल्द अज जल्द हल किया जाए। मस्जिद के बराबर में जो है वो ऐसा एक नदी बह रहा है, यहाँ पर इनसे कुरान शरीफ गिर जाते हैं, सिपारे गिर जाते हैं। मतलब जितने गुस्ताखी यहाँ हो रही हैं, हम अंग्रेज़ों या कुफार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन ज़्यादा इस वक्त गुस्ताखी यही हो रहे हैं। लेकिन इसका गुनाह किसके सर आ जाता है? जो हमारे हुक्मरान होते हैं या मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। उसके पास वो ज़िटी फ़ंड आता है, यूसी फ़ंड आता है, कुछ भी यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो यूसी के हैं वो बिल्कुल लापता है और बेबस हैं, वो बिल्कुल बेबस हैं और 1 टके का भी काम नहीं हुआ है। और ये इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हमने काम किया है, लिहाजा यूसी 8 में अगर वो दिखाएं कि यूसी 8 में किस जगह पर काम हुआ है तो हम उसको भी देख लेते हैं कि भाई इसने यहाँ पर काम किया है। लिहाजा मुद्दाना गुजारिश है ने उन मुंतखब नुमाइंदों से और कराची के मेयर रज़ा वहाब से, आला हुक्मरानों से, सबसे आला काम से गुजारिश है कि इस पर नोटिस लिया जाए, इन लोगों को इस अज़ियत से निकाला जाए, इनको इस मुसीबत से निकाला जाए, इनके इलाके को जो है ना इस गंदे पानी से क्लियर करवाया जाए।